जो है दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में फिर से स्वागत है। और हम लोग आज देखेंगे झारखंड में जनजाति विद्रोह। उससे पहले आप लोग इस वीडियो को देखें, पूरा देखें, बिना स्किप किए हुए देखें और आखिरी अंत तक देखें। इस वीडियो को देखने के लिए अगर आप लोगों ने पहले से चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लोगों तक शेयर भी करें। वीडियो शेयर और लोगों तक चैनल को पहुँचाएँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ताकि चैनल को देख सके और वीडियो को देख सके। और ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज झारखंड में जनजाति विद्रोह का जो अगला जो विद्रोह है, पहले भी हम लोग इस जनजाति विद्रोह में वीडियो बना चुके हैं और बहुत सारे विद्रोह हम लोगों ने चैनल में डाला है। आप चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखें। इस प्रकार हम लोग आज देखेंगे इस वीडियो में तिलका आंदोलन, मुंडा विद्रोह और हो विद्रोह। तो इसमें जो है मुख्य रूप से 3 विद्रोह हम लोग देखने जा रहे हैं: तिलका आंदोलन, मुंडा विद्रोह और हो विद्रोह। सबसे पहले हम लोग देखेंगे तिलका आंदोलन। तिलका आंदोलन जो है मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि ये जो आंदोलन है 1783 ईस्वी से 1785 ईस्वी के बीच में हुआ था। और इस आंदोलन में जो है 1783 ईस्वी में इस आंदोलन की शुरुआत हुई और इसमें तिलका मांझी और उनके समर्थकों द्वारा यह आंदोलन शुरू हुआ। यह आंदोलन जो है अंग्रेजों के दमन और फूट डालो की नीति के विरोध में हुआ था। यह अपने जमीन पर अधिकार प्राप्त करने हेतु किया गया। इसका जो प्रमुख उद्देश्य था आदिवासी अधिकारों की रक्षा करना, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ना, सामंतवाद से मुक्ति प्राप्त करना। इस प्रकार यह आंदोलन जो है प्रमुख रूप से इसका जो प्रमुख केंद्र था वंचरी जोर था। वंचरी जोर एक जगह था उस समय, जो अभी वर्तमान में जिसको हम लोग भागलपुर के नाम से जानते हैं। तो यह आंदोलन जो है वंचरी जोर में हुआ था और इस आंदोलन में संथाल परगना क्षेत्र में इस युद्ध का व्यापक प्रसार हुआ था। तिलका मांझी और जबरा पहाड़िया ने इस आंदोलन को जन आंदोलन का स्वरूप दिया और अपने आंदोलन के प्रचार हेतु उन्होंने साल के पत्तों का प्रयोग किया। तिलका मांझी है जिन्हें हम जबरा पहाड़िया या जबरा पहाड़िया के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने साल के पत्तों का, साल जो कि हम लोग झारखंड में साल वृक्ष जो है उसे हम लोग जानते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके जो पत्ते होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। इसका इस्तेमाल जो है उन्होंने किया अपने आंदोलन को प्रचार करने के लिए और इसका प्रचार प्रसार इस प्रकार उन्होंने जो है साल के पत्तों से किया मुख्य रूप से। तो हम कह सकते हैं कि इस आंदोलन में जो मुख्य केंद्र था वंचरी जोर था, जिसका अभी वर्तमान समय में हम लोग भागलपुर के नाम से जानते हैं। तो इस आंदोलन में जो है आपसी एकता को मजबूत बनाए रखने पर विशेष बल दिया गया और यह जो विद्रोह है, इस विद्रोह में जो महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था। इस प्रकार यह विद्रोह महिलाओं की सहभागिता इस विद्रोह में रही थी और यह विद्रोह जो है 13 जनवरी 1784 ईस्वी को तिलका मांझी द्वारा क्लीवलैंड को तीर से मारकर उसकी हत्या कर देने के बाद क्लीवलैंड को, जो कि इस विद्रोह का जो मुख्य कारण थे वो क्लीवलैंड ही थे, जिनके कारण यह विद्रोह हो रहा था। और इस कारण भी तिलका मांझी उन्हें बहुत दिनों से मारने का प्रयास कर रहे थे और उन्होंने एक दिन घात लगाकर तीर से मारकर उसकी हत्या कर दी क्लीवलैंड की। क्लीवलैंड जो है उसकी हत्या होने के बाद अंग्रेज अधिकारी आयरकुट ने तिलका मांझी को पकड़ने के लिए व्यापक अभियान चला दिया और तिलका मांझी को पकड़ने के लिए उन्होंने व्यापक अभियान चलाया। तो इसमें तिलका मांझी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने पर तिलका मांझी उन्होंने भी जवाबी कार्रवाई, छापामारी युद्ध, गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग किया और उन्होंने अंग्रेजों को बराबर से टक्कर दिया और गुरिल्ला युद्ध, छापामारी युद्ध में छिपकर युद्ध करने का होता है और इसमें अंग्रेजों को बहुत कठिनाई हुई, क्योंकि तिलका मांझी जो है पहाड़ों में, जंगलों में इस प्रकार छिपकर युद्ध करते थे और उनको पकड़ना बहुत मुश्किल हो गया। इस प्रकार छापामार युद्ध की शुरुआत जो है तिलका मांझी ने सुल्तानगंज पहाड़ी से की थी और पहाड़ी में ही चढ़कर वो अंग्रेजों को मार रहे थे। इस प्रकार संसाधनों की कमी होने के कारण तिलका मांझी बहुत दिनों तक नहीं लड़ पाए और कमज़ोर पड़ गया तथा अंग्रेजों ने उसे धोखे से पकड़ लिया। अंग्रेजों ने पहाड़िया सरदार जो है जौरा, जिसका नाम था जौरा, उसका इस्तेमाल किया तिलका मांझी को पकड़ने में और उस पहाड़िया सरदार ने अंग्रेजों का सहयोग किया। इस प्रकार 1785 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा तिलका मांझी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो मुख्य रूप से 1785 ईस्वी जो है बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, जिस डेट पे तिलका मांझी को गिरफ्तार किया गया। और इसमें 13 जनवरी 1784 जो कि एक महत्वपूर्ण डेट है, जिसमें क्लीवलैंड को तिलका मांझी ने तीर मारकर उसकी हत्या कर दी थी। तो इस प्रकार तिलका आंदोलन जो है तिलका मांझी के पकड़े जाने के बाद पूरी तरह से
समाप्ति हो गया और 1785 ईस्वी में तिलका मांझी को बरगद के पेड़ में लटकाकर फांसी की सजा दे दी गई। उनकी याद में बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से आज भी वो जो जगह है उस स्थान को जाना जाता है अभी भी। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में सर्वप्रथम शहीद होने वाले सेनानी तिलका मांझी ही थे। तो सबसे पहले जो शहीद हुए झारखंड के सबसे पहले शहीद तिलका मांझी ही थे। तिलका मांझी जो पहले आदिवासी थे जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भी किया। और तिलका आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने भी अपनी पूरी सहभागिता दी, महत्वपूर्ण सहभागिता दी। इस प्रकार तिलका मांझी 1785 ईस्वी में उनकी फांसी से लटकाकर उनको मार दिया गया और वो इस प्रकार शहीद हो गए। और ये आंदोलन जो था तिलका मांझी के साथ ही समाप्त हो गया। आगे हम लोग देखते हैं मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह एक महत्वपूर्ण विद्रोह था। मुंडाओं ने पहले तो बहुत सारा मुंडाओं का विद्रोह हुआ था, उसमें से जो बिरसा मुंडा का विद्रोह था, मुंडा उलगुलान के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं। तो मुंडा विद्रोह जो हुआ, यह जो मुंडा विद्रोह था 1793 से 1832 ईस्वी के बीच हुआ था। और इस विद्रोह के पूर्व यह जो विद्रोह था बिरसा मुंडा विद्रोह से अलग विद्रोह था, उससे पहले का विद्रोह था। और इस विद्रोह में भी यह विद्रोह भी अलग अलग 5 चरणों में हुआ। और ये जो है विद्रोह 1793 ईस्वी से शुरू हुआ था और 1832 ईस्वी तक चला था। तो पहला जो विद्रोह हुआ 1893 ईस्वी में, वह बुंडू एवं राय का जो मुंडा विद्रोह था वो 1793 ईस्वी में हुआ। उसके बाद 1796 में हुआ जो कि सिल्ली एवं राय का मुंडा विद्रोह था। तमाड़ 1807 ईस्वी में जो विद्रोह हुआ तमाड़ का मुंडा विद्रोह। और 1819 ईस्वी में 1920 ईस्वी में पलामू का मुंडा विद्रोह हुआ। और आखिरी में 1832 ईस्वी में बुद्धू भगत के नेतृत्व में जो विद्रोह हुआ। तो इस प्रकार से 5 छोटे छोटे विद्रोह जो थे उन्हें इस मुंडा विद्रोह में हम लोग देख रहे हैं, जो कि 1793 से 1832 के बीच में हुआ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 1793 में जो मुंडा विद्रोह हुआ उसका जो मुख्य कारण था वो हम कह सकते हैं कि यह विद्रोह तमाड़ विद्रोह का ही एक विस्तार था, जो कि बुंडू और राहे में हुआ। और इस विद्रोह में यह विद्रोह जो है मुख्य रूप से 1793 ईस्वी में विष्णु मानकी के नेतृत्व में हुआ था, जो कि तमाड़ विद्रोह जो 1789 ईस्वी में हुआ था उसी का विस्तार के रूप में इस विद्रोह को देखा गया। और यह विद्रोह जो है बुंडू और राहे के जमींदारों द्वारा नागवंशी राजाओं की अधीनस्था को अस्वीकार करने के कारण ही हुआ था। मतलब कि बुंडू और राहे के जो जमींदार थे, वहाँ के जो जमींदार थे, उन लोगों ने नागवंशी राजाओं की अधीनस्था और उनकी अधीनता, या कह सकते हैं उनकी गुलामी नहीं स्वीकार की, जिस कारण यह विद्रोह हुआ 1793 ईस्वी में। और इस विद्रोह का दमन जो है मेजर फॉलर द्वारा किया गया। तो मुख्य रूप से विष्णु मानकी 1793 ईस्वी के बुंडू राहे विद्रोह के मुख्य जो नेता थे वो विष्णु मानकी। और यह विद्रोह जो है तमाड़ विद्रोह का ही एक विस्तार के रूप में माना जाता है। इसके बाद जो है अगला जो मुंडा विद्रोह हुआ 1796 ईस्वी का, सिल्ली एवं राहे का मुंडा विद्रोह। तो सिल्ली एवं राहे में जो मुंडा विद्रोह हुआ 1796 ईस्वी में, इस विद्रोह में राम शाही मुंडा और ठाकुर दास मुंडा ने नेतृत्व प्रदान किया। और इस विद्रोह के दौरान मुंडाओं ने नरेंद्र शाही तथा कुंवर लक्ष्मण शाही के गढ़ों पर अधिकार कर लिया। कहने का मतलब है नरेंद्र शाही, जो कि हम लोगों ने पढ़ा है पिछली वीडियो में, एक राजा थे। और इनका जो गढ़ था जहाँ ये शासन करते थे उन गढ़ों पर रामशाही मुंडा और ठाकुरदास मुंडा ने अपना अधिकार कर लिया। इस प्रकार 1796 ईस्वी में यह विद्रोह जो हुआ। और इसके बाद 1807 ईस्वी का जो तमाड़ का जो मुंडा विद्रोह हुआ, 1807 ईस्वी में मुंडा विद्रोह का नेतृत्व जो है दुखन मानकी ने किया था। दुखन मानकी जो है 1807 ईस्वी का तमाड़ का मुंडा विद्रोह, मतलब कि तमाड़ में भी, तमाड़ विद्रोह के अलावा ये जो विद्रोह हुआ था मुंडा विद्रोह, तो ये तमाड़ विद्रोह नहीं है, ये तमाड़ में मुंडा विद्रोह है। तो 1807 ईस्वी में तमाड़ में मुंडा विद्रोह का नेतृत्व जो है दुखन मानकी ने किया। और इस विद्रोह का जो मुख्य उद्देश्य बंदोबस्ती व्यवस्था का विरोध करना था। तो इस प्रकार बंदोबस्ती व्यवस्था के विरोध में यह 1807 ईस्वी का जो तमाड़ का जो मुंडा विद्रोह हुआ और जिसमें दुखन मानकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो 1796 ईस्वी में रामशाही मुंडा और ठाकुरदास मुंडा और 1807 ईस्वी में दुखन मानकी। इस प्रकार यह जो विद्रोह है हुआ। इसके बाद जो विद्रोह हुआ वो आपको 1819-20 ईस्वी का पलामू का मुंडा विद्रोह। पलामू का जो मुंडा विद्रोह हुआ यह भूखन सिंह के नेतृत्व में हुआ। और भूखन सिंह ने इस विद्रोह का संचालन किया। इसके बाद 1832 में बुद्धू भगत का मुंडा विद्रोह। तो बुद्धू भगत 1832 ईस्वी में मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया बुद्धू भगत ने। इस प्रकार से जो है मुंडा विद्रोह आपको हुआ 1819-20 में, जिसमें भूखन सिंह, और 1832 में बुद्धू भगत, ये इन नेताओं ने मुंडा विद्रोह का संचालन किया।
इस प्रकार मुंडा विद्रोह समाप्त हो गया। अब हम देखेंगे हो विद्रोह। हो विद्रोह जो कि हो जनजाति में हुआ था, और यह विद्रोह जो है 1820-21 ईस्वी में हुआ। तो इस विद्रोह में जो मुख्य कारण था हो देशम। हो देशम कहने का मतलब हो देशम, देशम का मतलब देश, हो मतलब हो जनजाति। तो हो देशम मतलब हो जनजाति लोग जहाँ रहते थे, हो लोगों का जो निवास स्थान है उसे हो देशम कहा जाता था। हो जनजाति उसे हो देशम के नाम से बुलाते थे। और इस प्रकार हो देशम में कभी भी मुगलों का या मराठों का प्रभाव नहीं स्थापित हो सका था। मतलब यह जो मुगलों और मराठों ने कभी इस यहाँ अपना राज कायम नहीं कर पाए, लेकिन पुरहाट के राजाओं का इन पर कुछ प्रभाव था, और वो यहाँ से नियमित कर की अपेक्षा करते थे। मतलब हो जनजाति से वो नियमित कर की अपेक्षा रखते थे, इसलिए उन्होंने कुछ उल्टा सीधा रास्ता अपनाया जिससे कि उनका नियंत्रण इस हो देशम में हो। और तो हो जनजाति के लोग मुख्य रूप से स्वतंत्रता प्रिय और लड़ाका स्वभाव के थे, और साथ ही ये राजा को कर भुगतान नहीं करना चाहते थे। कहने का मतलब है ये लोग आज़ादी से रहना चाहते थे, कर देना नहीं चाहते थे, गुलामी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसलिए इन्हें पुरहाट के राजा ने इनमें प्रत्यक्ष नियंत्रण हो जनजाति के लोगों पर करने के लिए उद्देश्य से 1820 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी मेजर अफसेज से सहायता मांगी, और उनकी एक सेना, मेजर अफसेज की एक सेना के साथ हो देशम में प्रवेश किया। यह देखकर हो जनजाति के लोग वहाँ भड़क उठे और उन्होंने राजा और अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह चाईबासा के निकट 1820 ईस्वी में रोरो नदी के किनारे अंग्रेजों और हो लोगों के विरुद्ध में हुआ था, जिसमें मेजर अफसेज की सेना हो जनजाति के विद्रोह को दबाने में सफल हो गई थी। तो मेजर अफसेज ने हो विद्रोहियों को युद्ध में हराकर उनका दमन कर दिया, और इस प्रकार इस दमन के साथ ही हो देशम के उत्तरी क्षेत्र के लोगों ने पोरहाट के राजा को कर देना स्वीकार कर लिया। उत्तरी क्षेत्र के लोगों ने पोरहाट के राजा को कर देना तो स्वीकार कर लिया, परंतु दक्षिणी भाग के लोगों ने कर देने से मना कर दिया, और साथ ही उपद्रव मचाना भी उन्होंने शुरू कर दिया। दक्षिण भाग के लोगों ने विवश होकर पोरहाट के जो राजा थे उन्होंने फिर से मेजर अफसेज से सहायता मांगी, और अफसेज ने 1821 ईस्वी में कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में एक बड़ी सेना दक्षिणी भाग के लोगों को नियंत्रित करने के लिए भेज दिया। इस प्रकार से कर्नल रिचर्ड और हो विद्रोहियों के बीच में 1 माह तक युद्ध चला। 1 माह तक हो लोगों ने अंग्रेजी सेना का सामना किया। अंग्रेजों के विरुद्ध सफलता सुनिश्चित होने की संभावना क्षीण देखकर, जब लगा कि अंग्रेजों के विरुद्ध वो नहीं जीत पाएंगे, उनकी जो शक्ति है वो कम होती जा रही थी और अंग्रेज हावी हो रहे थे, यह देखकर उन्होंने सोचा कि अब जितना संभव नहीं है। यह देखकर हो लोगों ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली तथा राजा और जमींदारों को प्रति हल 8 आना वार्षिक कर देना स्वीकार भी कर लिया। इस प्रकार जमींदारों की हार हो गई। जमींदारों को प्रति हल 8 आना देना स्वीकार करने के बाद हो लोगों ने अपनी उनकी अधीनता स्वीकार कर ली, अपनी हार स्वीकार कर ली। इस प्रकार हो विद्रोह जो है समाप्त हो गया, हो विद्रोह का दमन हो गया। बाद में पुनः हो लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला तथा 1831-32 के कोल विद्रोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ था, जिसमें हो लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और कोल विद्रोह 1831-32 को हम आगे के वीडियो में देखेंगे, विस्तारपूर्वक देखेंगे कोल विद्रोह। तो इस प्रकार हो विद्रोह जो है समाप्त हुआ, और हो जनजाति हो देशम पे जो राजा है जगन्नाथ सिंह, उनका नियंत्रण स्थापित हो गया, और हो लोग उन्हें प्रति हल 8 आना वार्षिक कर देने स्वीकार करने के बाद अपनी हार मान ली, अधीनस्था स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार हम हो विद्रोह जो कि समाप्त हो गया। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें, और हमारे चैनल को, जो कि झारखंड एडू सेंटर है, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें, अंत तक देखें स्किप किए बिना। धन्यवाद।